रामचंद्र भगवान वन में जाते थे तो सीता जी ने कहा मैं भी साथ में चलूँगी। राम ने कहा कि वहाँ खाने का नहीं मिलेगा, रहने का नहीं मिलेगा, कांटे कंकर पैर में चुभेंगे। आप राज में पली हो, राज में जन्मी हो, आप वहाँ जंगल में मत आओ, ये दुख सहन नहीं होगा तुमसे। सीता जी ने कहा कि मेरे पति यदि जंगल में जा रहे हैं और जंगल के कष्ट सहन कर रहे तो मैं राज में नहीं रह सकती हूँ। और पति के साथ सीता जी चली। ये भक्ति भावना के बिना ये कार्य हो नहीं सकता। केवल बुद्धिशाली आदमी ये काम नहीं कर सकता है, वो भक्ति वाला आदमी ही कर सकता है कि मैं मेरे पति को साथ दूंगा। लक्ष्मण जी साथ में चले, भाई छोटे भैया। राम ने कहा कि तुम क्यों आ रहे हो? तो कि नहीं, मैं भी आपको साथ दूंगा, दुख में मैं साथ दूंगा, सेवा करूंगा। राम को तो अपनी पत्नी साथ में थी सीता जी, लक्ष्मण तो अपनी पत्नी को छोड़कर गए थे। ये बात भ्रातृ भक्ति थी। भक्ति यानी क्या? निस्वार्थ प्रेम, वह भक्ति है। वो निस्वार्थ प्रेम यदि ईश्वर में है तो उसको ईश्वर भक्ति कहते हैं। वो निस्वार्थ प्रेम यदि गुरु में है तो उसको हम गुरु भक्ति बोलते हैं। वही निस्वार्थ प्रेम माता पिता के प्रति है तो उसको मातृ पितृ भक्ति बोलते हैं। और वही निस्वार्थ प्रेम यदि देश के प्रति है तो उसको हम देश भक्ति कहते हैं। निस्वार्थ प्रेम। भाई साथ में चले। मुझे ये वचन इतना याद रहता है कि बार बार बोलने का मन होता है। चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र जी विराजित थे, अपनी बाईं ओर सीता जी बैठी थी और सामने लक्ष्मण बैठे थे। और रामचंद्र भगवान ने तब जो कहा कि सीता जी जैसी पत्नी साथ में हो और लक्ष्मण जैसा भाई साथ में हो, 14 वर्ष तो क्या पूरी जिंदगी वन में रहना पड़े तो भी दुख नहीं होता है। दो पात्र साथ में थे, भक्ति भाव वाले। भक्ति भाव माने क्या? निस्वार्थ भाव, बस सामने वाले को सुखी करने की भावना, वो भक्ति है। अपने सुख के लिए सोचना ही नहीं, सामने वाला कैसे सुखी होता है वही सोचना, वो प्रेम भाव जो है उसको ही भक्ति बोलते हैं। और ईश्वर के प्रति ऐसी जो भक्ति है वो ही ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन है। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर की भक्ति ईश्वर प्राप्ति का साधन है। और भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना? तो कहते कि कथा का श्रवण, कीर्तन और मनन करना। कथा सुनेंगे तो हमारे दिल में भावनाएं बढ़ेगी। कथा सुनते रहना। कथा है ने वो हमारे जीवन में बहुत सुखदायक होती है। एक दादा हर दिन कथा सुनने के लिए जाते थे तो उसके लड़के का लड़का पौत्र वो पूछता था कि दादाजी आज कथा में क्या आया, आपको कुछ याद रहा? तो दादाजी कहते कि बेटा मुझे कुछ याद तो नहीं रहता है। तो आप हर दिन कथा सुनने के लिए क्यों जाते? आपको कुछ याद तो रहता नहीं। दादाजी ने कहा कि बेटा सुनो। दादाजी के पास बांस में से बनाई हुई एक टोकरी थी जिसमें गोबर उठाने के लिए काम में लेते थे। गाय का गोबर उठाते थे, भैंस का गोबर उठाते थे। तो आप जानते हैं कि वो गोबर उठाते हैं तो टोकरी जो होती है बांस की बनी हुई तो थोड़ी गंदी हो जाती है, गोबर चिपक जाता है। दादा ने वो टोकरी दी बच्चे को, पौत्र को, और कहा कि उधर तालाब में से पानी भर के आओ इस टोकरी में। तो वो पात्र में पानी भरने के लिए बच्चा गया और भर के आया तो पानी तो बांस की टोकरी थी, पात्र तो धीरे नीचे नीचे गिर गया पूरा पानी रहा नहीं। दादाजी ने कहा फिर से जाओ, फिर से भर के आओ। तो बच्चा फिर से गया, तीसरी बार भेजा, तीसरी बार आया तो पानी रहा नहीं। तो पौत्र ने कहा दादाजी इसमें पानी टिकता नहीं है, इसमें पानी थोड़ा टिकता है, ये तो बांस की टोकरी, इसमें से पानी बाहर निकल जाता है। दादाजी ने कहा बेटा मैं भी समझता हूँ इसमें पानी टिकता नहीं है, किंतु देख तू 3 बार पानी भर के इधर आया, पानी टिका भले नहीं किंतु टोकरी साफ हो गई। जो पात्र था बांस से बना हुआ वो साफ हो गया, गोबर था वो दूर चला गया। बच्चा मैं यही कहना चाहता हूं कि कथा यदि हम में टिके या न टिके किंतु हमारी आत्मा को साफ कर देती है।
कथा रूपी पानी हम में टिके या न टिके, याद रहे या न रहे, किंतु हम कथा में बैठेंगे तो हमारी आत्मा को पवित्र तो जरूर करेंगे। इसलिए कथा जरूर सुनना चाहिए। सत्संग का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हम सब जानते हैं, तुलसीदास जी ने इसलिए कहा कि एक घड़ी आधी में पुनि आद तुलसी सोबत संत की कटे कोटि अपराध। हमारे गुजरात में एक स्थान है अंजार, वहाँ जैसल की समाधि है। एक दिन का वो लुटेरा था, लूट करने के लिए जाता था जैसल, और एक तोरल दे नारी मिल गई, पवित्र सती नारी थी, और वो सती नारी मिल गई और उनके संग से जैसल जो है धीरे धीरे पवित्र होने लगा। हमारे गुजराती में कहा जाता है, पाप तारू पर काश जाडेजा तारी बेडली ने बुडवा नहीं दो। तुमने जो जो पाप किया है वो कहने लगो, मैं तुम्हारी नाव जो है वो भव सागर में डूबने नहीं दूंगी, तुम्हारी नाव को भव सागर पार कर दूंगी। और ये जो तोरल दे नारी, उन्होंने वो जैसल लुटेरे को इतना महान भक्त बनाया, आज वो पीर बन गया, आज उसका समाधि स्थान है, वहाँ हजारों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक दिन का लुटेरा सत्संग क्या काम नहीं कर सकता है भाई। समय निकाल कर, जब हम टीवी में मोबाइल में नहीं देखने की बहुत चीज़ें देख देख कर हमारी चादर को दाग लगाते हैं, तो कभी कभी ऐसी कथाओं में बैठकर दाग को धोने का भी काम कर लेना चाहिए। नहीं देख, आजकल तो मोबाइल कितने दाग लगा रहे हैं, बस यूट्यूब, वेब सीरीज, ये वो, और लॉकडाउन में बच्चों ने पढ़ने से तो ज़्यादा काम बिगड़ने का किया है। ऑनलाइन जो पढ़ाई होती थी, पढ़े कम बिगड़े ज़्यादा, आदत हो गई मोबाइलों की बुरा देखने की। तो ऐसे सत्संग से वो दाग दूर हटाने जाए। सत्संग है वो पवित्र करता है। और आप देख लेंगे एक बात याद रखना कि जिसको सुखी होना है उसको सत्संग में जरूर जाना चाहिए। तुलसीदास जी का एक दोहरा है, तुलसी लोहा काष्ठ संग चलत फिरत जल माही, बड़े न बूढ़न देत है बाही। ये बड़े न बूढ़न देत है झाकी पकड़े बाही। सत्संग का प्रभाव कैसा है? काष्ठ जैसा, लकड़ी जैसा। लकड़ी को आप पानी में डालेंगे, वो स्वयं भी तरता है काष्ठ, और दूसरे को भी तारता है। काष्ठ को आप पानी में डालेंगे तो वो स्वयं भी तरता है काष्ठ, और जो भी काष्ठ को पकड़ लेगा उसको भी वो तार देगा। सत्संग काष्ठ जैसा है, वो स्वयं भी तरता है, और जो भी सत्संग को पकड़ लेगा उसको भी भवसागर पार करता है, वो तार देता है। और जो कुसंग है वो लोहे जैसा है, पत्थर जैसा है। पत्थर को पानी में डालेंगे तो वो स्वयं भी डूबता है, और जो भी वो पत्थर पकड़ेगा वो भी डूबेगा। कुसंग जो है वो पत्थर जैसा है, स्वयं भी डूबता है, दूसरे को भी डुबाता है। और सत्संग जो है वो काष्ठ जैसा है, स्वयं भी तरता है और दूसरे को भी तारता है। और इसलिए दुनिया में एक चीज याद रखना, कभी भी कुसंग नहीं करने का, बुरे लोगों का संग नहीं करने का। गुजराती लोगों के लिए एक शेर मुझे याद आया है तो मैं सुनाता हूं कि हंस भेड़ा जई बेसिए, हंस भेड़ा जई बेसिए, भले पाथरनु मळे नहीं। दीपेश भाई, हंसला भेगो जईने बेहू, भले पाथरनु आम हेठे पाथरवानुं कांई न मळे, हेठू बेही जाऊं, धूळમાં બેસી जाऊं, નીચે બેસી जाऊं, पण कोनी भेगू बेसू? हंस भेळू जईने बेसू। हंस भेळा जई बेसीए, भले पाथरनु मळे नहीं। सोनानु सिंहासन मळे, पण बगला भेगा नहीं। हंस के साथ बैठिए, यदि कोई आसन बासन नहीं मिलता है तो नीचे बैठ जाओ, किंतु हंस के साथ बैठना चाहिए। हंस के साथ बैठेंगे तो हमारी भी कीमत बढ़ेगी। हंस के साथ बैठो,
कुछ आसन नहीं मिलता है तो नीचे बैठ जाओ, किंतु बगुले के साथ यदि सोने का सिंहासन मिलता है तो भी बगुले के साथ तो बैठना ही नहीं। बैठना है तो हंस के साथ बैठो। तो संग करने में बहुत ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कुसंग नहीं करना। बैठिए न जहां तहां, कीजिए न कुसंग संग, कायर के संग शूर भागत ही भागत। बैठिए न जहां तहां, कीजिए न कुसंग संग, कायर के संग शूर भागत ही भागत। काजर की कोटरी को कैसो जतन करो, काजर की एक रेख लागत ही लागत। कोयले की खदान में हम जाएंगे, कैसे भी कपड़े को सुरक्षित रखेंगे, फिर भी काला होगा ही होगा, है ना, वो काला होगा ही होगा। और जो सत्संग है वो आदमी को बहुत सुखी करता है।